अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारका पर। आजकल मुसलमान नापैद होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। रह गए तो सिर्फ बुत परस्त, मुशरिक और मुनाफिक लोग। मुसलमान ढूंढने से कहीं कहीं मिलता खाल खाल गोहर नायाब की तरह। सिर्फ मुनाफिक मिलता है या मुशरिक मिलता है या बुत परस्त मिलता है। ठीक है, पहले तो आप ये मुसलमान और मुनाफिक का फ़र्क समझ लें, मुशरिक का फ़र्क समझ लें कि मुसलमान और मुनाफिक में क्या फ़र्क होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन लोग ईमान लाए। कुछ लोगों ने दिल से उसको तस्लीम किया, कलमा तैयबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने दिल से पढ़ा और उसको तस्लीम किया और वो घरों में जाके भी उस पर कायम व दायम रहे। कुछ लोग ऐसे थे और जो कायम व दायम रहे वो मुसलमान कहलाए और वो मुसलमान बने और मुसलमान समझे जाते थे, आज भी समझे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, साहबा के पास तो कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन घरों में वापस आते ही वो उससे मुनहरिफ हो जाते थे। वो अपने अपने बुत निकाल के उनकी परस्ती शुरू कर देते थे और बुतों के आगे सजदा रेज हो जाते थे। वो लोग मुनाफिक कहलाए। मुसलमान और मुनाफिक में ये फ़र्क है। तो आज मुसलमान ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ बुत परस्त रह गए हैं, मुशरिकीन रह गए हैं, मुनाफिक रह गए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि बुत परस्ती का रवाज, शिर्क का रवाज फिर से शुरू हो गया और ये पनप रहा है। सबसे पहली सफ़ में, सफ़े अव्वल में तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे और घर आके फिर दुकान पे आकर फिर और हवेली में जाकर फिर वो बुत परस्ती शुरू कर देंगे। लोगों ने अपने अपने बुत पाल रखे हैं और बुत भी बड़े जहरीले और जालिम किस्म के पाल रखे हैं। सारा दिन उनकी परस्तिश करते हैं। हाजी साहब, दुकानदार, किराना वाले, कोई भी आपके मोहल्ले में भी होंगे, हमारे मोहल्ले में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, माथा रगड़ रगड़ के उन्होंने महराब डाल ली है और मस्जिद के वो मेंबर भी हैं और वो घर पे आते ही, दुकान पे बैठते ही अपना बुत निकाल लेते हैं और उसकी परस्ती शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक बुत पाला हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बुत। ठीक है, उनका ये यकीन है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे तो उनको रिज़्क़ नहीं मिलेगा। अंदर दुकान में, गोदाम में लाखों किलोग्राम घी पड़ा होता है, हज़ारों किलोग्राम घी पड़ा होता है। वो इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी ये महंगा होगा तो हम इसको बेचेंगे, नहीं महंगा होगा तो नहीं बेचेंगे। वो उस बुत की पूजा कर रहे हैं, वो उस बुत की सेवा करें, सारा दिन उस बुत के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उस बुत की मिन्नत समाजत करते रहते हैं कि तू ही मेरा सब कुछ है। बाकी जो मैं मस्जिद में सुन के वो मस्जिद की बात थी, ये कारोबार की बात है। दूध वाले ने अपना बुत पाला हुआ है, उसने जी मिलावट का बुत पाल रखा है। सुबह उठेगा, फजर की नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद वो मिलावट के बुत के आगे गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता है। उसका ये यकीन है कि जब तक मैं मिलावट नहीं करूँगा मेरा काम नहीं चलेगा। मैं दूध में पानी नहीं डालूँगा तो मेरा दूध, मुझे फ़ायदा कोई नहीं होगा। नहीं फ़ायदा होता तो छोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें सिखाता है कि जी दूध में जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। यह सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। दूध वाला इस बात को मस्जिद तक तो मानता है, एहतराम भी करता है, हदीसें भी पढ़ता है, सुनता है, घर आते ही वो मिलावट शुरू कर देता है। अपने मिलावट के बुत के सामने वो खड़ा होता है, सारा दिन सारी रात वो उसी की सेवा करता है और उसको वो पालता है, उसको वो मोटा तगड़ा कर रहा है, ताज़ा कर रहा है। डॉक्टर ने भी बुत पाला हुआ है, हराम खोरी का बुत पाला हुआ, सारा दिन उस बुत की, हराम खोरी के बुत की वो सेवा करता है। मरीज़ आता है, सबसे महंगी दवाई उसको लिख के देता है, क्योंकि कंपनी की कमीशन उसके साथ अटैच है, उसने कंपनी से कमीशन ली हुई है। वो अपने हराम खोरी के बुत की सारा दिन सेवा कर रहा होता है। मस्जिद में सुन के आएगा जी हराम खोरी नाजायज़ है, हराम खोरी हराम, हराम खोरी नहीं करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में ये सिखाता है कि हमें हराम नहीं खाना। और डॉक्टर साहब मस्जिद में सुन के आते हैं, मानते हैं, घर आके फिर वो मुनहरिफ हो जाते हैं और हराम खोरी शुरू कर देते हैं। सबसे महंगी दवाई मरीज़ को एडवाइस करते हैं, जो कि जिससे उनका कमीशन मिलता होता है। अच्छा, इन बुतों की खुराकें ना बड़ी जहरीली, जालिम है।
पुराने लोगों मुनाफिकीन मुशरिकीन के जो बुत होते थे ना, वो एक बंदे की बलि ले लेते थे, राज़ी हो जाते थे, ठीक है, उनके ख्याल में, नाउज़ बिल्लाह। तो आज का बुत है जो, वो बड़े तगड़ी किस्म की खुराक खाता है। वो आप सोच भी नहीं सकते वो क्या खाता है, ये उस मुनाफिकीन मुशरिकीन उसको क्या खिलाते हैं। आजकल हर पैदा होता बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार है, उसको दूध ठीक नहीं मिलता। दूध वाला अपने बुत को आपके बच्चों का खून पिला रहा होता है। वो बुत आपके बच्चों का खून पी के राज़ी हो रहा होता है। आपके बच्चे का खून इसलिए नहीं बढ़ रहा कि उसको दूध ठीक नहीं मिल रहा, और दूध ठीक नहीं मिल रहा कि उसमें पानी डला हुआ है, पानी का वो मिलावट करके आप दूध वाला आपके बच्चों के लिए दूध ला रहा है। वो आपके बच्चे का खून आपके बच्चे का खून अपने बुत को पिला रहा है, मिलावट के बुत को, किसी तरह वो राज़ी हो जाए, बच्चे चाहे मर जाएं, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो हज़ारों बच्चों की बलि अपने मिलावट के बुत को दे रहा है उसको खुश करने के लिए, और बुत फिर भी खुश नहीं हो रहा। ज़ख़ीरा अंदोज़ का बुत ज़िंदगियाँ खाता है, ठीक है। वो सारा दिन अपने बुत की सेवा करता है, उसके पास पड़ा है, सामान पड़ा है, आटा भी पड़ा है, घी भी पड़ा है। वो इस इंतज़ार में कि महंगा होगा मैं बेचूंगा। गरीब आदमी इसलिए रोटी नहीं खा सकता कि महंगा आटा महंगा घी खरीदना उसके बस में नहीं रहा, उसके बस की बात ही नहीं है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ दुकानदार जो है, वो अपने बुत को लोगों की ज़िंदगियाँ खिला रहा है, उस बुत की पूजा कर रहा है। एक नहीं, हज़ारों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ वो अपने बुत को खिला रहा है, उसको राज़ी करने के लिए। बुत फिर भी राज़ी नहीं हो रहा। डॉक्टर अपने बुत को अपनी आवाम की सेहत खिला रहा है, उनकी एनर्जी खिला रहा है। एक गोली अगर 10 रुपये में दस्तयाब है, वो 100 रुपये वाली गोली इसलिए लिखता है कि उसको कंपनी के साथ उसकी कमीशन है। वो अपने बुत को अपने हरामखोरी के बुत को आपकी सेहत खिला रहा है। तो असली जो मुसलमान होते हैं या होते थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, ना तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, ना वो झूठ बोलते थे, ना वो दूध में पानी डालते थे, ना वो मिलावट करते थे, और वो घर आके भी उन चीज़ों पे कायम रहते थे। आज का जो इंसान है हमारे इर्द गिर्द बसने वाला, वो मस्जिद में तो सुन के आता है कि जिसने हरामखोरी की वो हम में से नहीं है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो मुनाफिक है। तो घर पे आके हम वही काम, वही चीज़ें, वही सब कुछ कर रहे होते हैं। मुनाफिकीन भी तो यही करते थे ना, मस्जिद में बैठ के कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें इस पे यकीन है। घर आके वो बुतों की पूजा शुरू कर देते थे। आज क्या होता है, आज ही मस्जिद में बैठ के तो साहब कह देते हैं जी, दुकानदार साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि झूठ बोलना हराम है, घर आते ही कहते हैं हमारा झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं। तो अपने अपने बुत के सामने सभी सजदा रेज़ हैं, और ये मुनाफिक लोग हैं, मुसलमान ख़त्म होते जा रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है।